ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ते योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सर्वस्वरूपमादि अनूपं भूमि भूपं भयभाना अंतनऊपम छायन धूपम कालतकूपम धर ध्याना रय सिया रामम दायक धामम नित निष्कामम निर्वाणे पादनिमामम निषदिन श्यामम श्री टेउ रामम गुरु ज्ञाने गुरु ज्ञाने गुरु ज्ञाने सर्वानंद प्रदातारं सर्वानंद विकासकं सर्वानंदावितारं च सर्वानंदं नमाम्यहम्। भगत भगति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपेक तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। गणपति गिरपति गोपति गिरजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के हरो सो पंच कलेश। नमो शारदा मात विद्या प्रदेनी करो मेध मेधाय यथा कंत्रवेणी करो नष्ट मोहाद शांति आद धीजे हरो आपकारी हृदय धाम की जय। भगवत स्नेही सजनों माताओं बहनों गुरु महाराज की प्यारी के साथ संगत, बड़ा सुंदर समय निकट आ रहा है। अजन्मा का जन्म जो पद बिन चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे विद नाना आनन रहत सकल रस भोगी बिन वाणी भगता बड़ जोगी। तन बिन परस नैन बिन देखा और गृत घ्राण बिन शेष अशेषा। वो सब कुछ परमात्मा कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम करने वाले प्रभु दीन बंधु दीनानाथ भगवान सगुण रूप धारण करके हमारे लिए आते हैं। कल हमने श्रवण किया कि भगवान के अनंत अवतार हैं, कोई गिनती नहीं है। राम अनंत अनंत गुण अनंत कथा विस्तार सुन आदृज न मानी है जिनके विमल विचार। जो निर्मल बुद्धि वाले हैं उनको कोई आश्रय नहीं होता है। मूढ़ थोड़े उलझ जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। भगवान तो सर्वकला समर्थ है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं, न करने वाले को भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मूकम करोति वाचालम वाचालम करोति मूकम। बोलने वाले को बंद करवा दे, बंद है जो उसको बोलने वाला बना दे। भगवान समर्थ है। तो हमने कल श्रवण किया कि भगवान के 24 अवतारों का वर्णन हमारे ग्रंथों में आता है। और फिर श्रवण किया गुरुदेव सदगुरु सर्वानंद महाराज कहते थे भगवान के 3 प्रकार के अवतार होते हैं। नित अवतार, निमित्त अवतार, काल अवतार। नित अवतार संत, निमित्त अवतार मत्स्य वामन वाराह नरसिंह भगवान आदि, ये निमित्त अवतार है। कारक अवतार भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। कल हमने श्रवण किया कि उद्धव जी ने भगवान के चरण पकड़े। उद्धव जी महाज्ञानी हैं, बृहस्पति महाराज के शिष्य हैं। कि प्रभु आप यहाँ से चले जाएंगे तो फिर कैसे होगा। भगवान ने कहा कि नहीं, मैं अब की बार न मैं कुंठ जाऊंगा और न क्षीर सागर जाऊंगा। तिरोधाय परविष्टो अयम श्रीमद् भागवत आरणमम। मैं श्रीमद् भागवत रूपी सागर में समा जाऊंगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा अपरंपार है। पढ़िए सुनिए भक्ति भागवत, भक्ति पुष्ट होती है। जैसे हमने सुना नारद जी के मन में बड़ी देखा भी सही उन्होंने कि भक्ति महारानी तो ठीक है, बाकी ज्ञान वैराग जो है वो कमजोर हैं। चित्त दुखी था। संतों के मन में जगत कल्याण की
वेदना होती है, वे जगत का कल्याण कैसे हो। उन्होंने फिर जा कर के घूमते घूमते ये मेरा दुख दूर कौन करे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उनसे जा कर के ये अपने चित्त की बात बताई। उन्होंने उनको श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा बताई। इसका उपनिषदों में छांदोग्य उपनिषद आदि में भी विस्तार से वर्णन आता है। और फिर खुद भी उन्होंने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने स्वयं उनको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई। फिर अपना नारद जी ने ये ब्रह्मा जी महाराज से भी ये कथा सुनी। ब्रह्मा जी भगवान ब्रह्मा को ऐसी प्रेरणा करी, भगवान स्वयं ही ब्रह्मा के रूप में उपदेश देते हैं, नारद के रूप में श्रवण करते हैं, फिर नारद के रूप में उपदेश करते हैं, और श्री व्यास जी भगवान के रूप में श्रवण करते हैं। स्वयं सब भगवत उपलब्ध महापुरुष हैं। और फिर जो ना 17 पुराण वेद व्यास महाराज की बड़ी कृपा है हमारे सनातन धर्म के ऊपर। भगवान वेद व्यास गुरु महाराज जी अर्थ करते थे, सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज वेद व्यास मन जिन्होंने वेदों का विस्तार किया। वेद बड़े क्लिष्ट हैं, वेद बड़े कठिन हैं, उनको भगवान वेद व्यास ने वेदों को भी सरल किया, उपनिषद लिखे और ब्रह्म सूत्र लिखा और सरल कर दिया, पुराण लिखे, 17 पुराण और लिखे। मन में शांति नहीं आई। 17 पुराण में कर्म धर्म योग विज्ञान ये वो सब है, उसमें सब वर्णन है 17 पुराणों में, लेकिन मन को शांति नहीं आई। नारद जी महाराज मिले उनसे, उन्होंने कहा कि आपने ये तो सब ठीक है, पर भगवान के चरणों में प्रीति बढ़े, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ न राम पद प्रेम प्रधान, सो सब कर्म धर्म जल जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाव। भगवान के चरणों में प्रीति जिसकी हो गई, इसी का नाम श्रीमद् भगवत पुराण नहीं है, इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवत पुराण में भगवान भगवत गीता बोलते हैं, भागवत गीता नहीं बोलते, इसको पुराण को बोलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। वो भगवत गीता भगवान ने बोली है अर्जुन के लिए, और ये श्री वेद व्यास महाराज ने रचना करी। और वेद व्यास महाराज ने रचना करके फिर उनका बालक भगवान सुखदेव, जो सुखदेव भगवान की उत्पत्ति, भगवान सुखदेव कैसे आए, ये भी श्रवण करने जैसी बात है। कैलाश पर्वत पे भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती बैठी थी, और नारद जी महाराज थोड़ी लीलाधारी है, कौतुक करते हैं। जाके माँ पार्वती को बोला कि आपसे भोलेनाथ प्यार नहीं करते। भोलेनाथ कहीं गए थे, बोले ऐसा मत करो नारद जी, ऐसा मत बोलो, बहुत प्यार करते हैं। बोले नहीं, आपसे प्यार करते होते तो आपको फिर अमर कथा सुनाते, सुनाई अमर कथा। बोले नहीं, अमर कथा नहीं सुनाइए। तो फिर और ये पूछो, ये जो उनके गले में मुंड माला पहने हुई है, ये मुंड माला किसकी है? नारद जी तो कह के चले गए कि नारद जी का उद्देश्य होता है कुछ आनंददायक बात बाहर निकले आए। नारद जी का उद्देश्य ये है, कोई संतों का काम और नहीं होता। संत सच को प्रकट करने के लिए प्रयास करते हैं। नारद जी महाराज रवाना हो गए, भगवान भोलेनाथ आए तो थोड़ी माता रुष्ट बैठी थी। बोले क्या हुआ? बोले बस आप जो है ना हमसे प्रेम नहीं करते। बोले क्या हुआ, कौन आया गया? बोले हाँ नारद जी आए थे। बोले नारद जी आपको बहका के गए। बोले आप ये बताओ कि आपके ये गले में ये माला काहे की है? बोले पार्वती ये तो आपके प्यार का प्रतीक है, आपकी ही ये मुंड माला है। जब जब आप जन्म लेती हैं आप चली जाती हैं और फिर मैं आपकी ये मुंड को लेकर के उसमें माला में पिरो देता हूँ। बोले अच्छा मैं मरती हूँ
और मेरा जो न मुंड माला में मुंड को आप धारण करते हो और जो ना फिर मैं मरती क्यों हूँ? आप बोले मैं तो अमर हूँ, अमर कथा अमर तत्व को जानता हूँ। बोले आप अमर कथा अमर तत्व को जानते हैं, फिर हमको क्यों नहीं बोध करवाया? ये तो नारद जी की बात सिद्ध हो गई कि आप हमसे प्यार नहीं करते। बोले नहीं पार्वती, ऐसा नहीं है। ये ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, अमर कथा ये जिज्ञासुओं को ही सुनानी चाहिए। आपने पूछा नहीं कभी, आप पूछो तो बताऊं। ऐसे और भी बहुत सारे प्रसंग शंकर भगवान और पार्वती माता के आते हैं। योग की बात भी ऐसे आती है, यहाँ ये अमर कथा की बात भी आती है। तब उन्होंने अमर कथा उनको सुनाई तो बोले सुनो, हम तो समाधि में पहुंच जाएंगे, समाधि में होंगे और समाधि में से ही बोलेंगे। आप थोड़ा हुंगार देते जाना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे जो जो तत्व हम समझावें, जिस बात का हम निरूपण करें, आप उनकी पुष्टि करते जाना, हाँ जी, हाँ जी, हामी भरते जाना। अब भगवान भोलेनाथ तो अपने उस ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर के महापुरुष सब काम कर लेते हैं। महापुरुष जगत में भी रहते हैं, जगत से न्यारे भी रहते हैं, प्यारे भी रहते हैं। हमसे एक काम भी नहीं संभालता, वो अनंत अनंत कामों को एक साथ देख लेते हैं। ये उनकी जो न दक्षता है। महापुरुष दक्ष हैं भगवान की, तो फिर क्या कहना। वो तो महाराज ये लिखा है रामायण में, ये जितनी भी दक्षता संसार में दिखती है ना, उस भगवान की दक्षता में से एक बूंद का ये पूरा चमत्कार है। जो हम आज घूम रहे हैं चांद पे, मंगल पे, आदि आदि पे, ये सब उस परमात्मा की दी हुई एक बूंद का। सीकर थे त्यों लोक सुपासी, वो एक सीकर थे, तीनों लोकों को ही वो पोषित करते हैं। भगवान की महिमा अपरंपार है। अब भोलेनाथ तो अपने निमग्न थे स्वरूप में ही। माता सुनते, गाथा सुनते, पार्वती को आ गए निंद्रा माही। मर्म लखाना महादेव थे, मस्त मौज में के माही। शंकर भगवान तो मस्त थे, मौज में थे। उन्होंने मर्म नहीं जाना कि कथा कौन सुन रहे। सावधानो हूँ करके तोते सुन ली नहीं। वहाँ तोता बैठा था, उस तोते ने हाँ जी, हूँ जी, हूँ जी, हूँ जी, हाँ जी, ऐसे तोते ने हाँ जी, हूँ जी बोलना शुरू कर दिया। सावधान हूँ करके तोते सुन लेता है। मरम लखाना महादेव थे, मस्त मौज के माही। शंकर पूछा, गिरजा बोली, मैं निद्रा उलझानी। मैं तो निद्रा में उलझ गई। कहे टेऊ सुख गाथा सुन ली, ये भेद शंभू ने पाया। तोते को तब मारन कारण डंडा ले उठ धाया। उड़ के तोता वेद व्यास के त्रिया वदन समाया। व्यास वचन सुन तोते को तज चले शंभु सहलानी। जब भगवान भोलेनाथ बाहर हुए, अंतर्मुखता छूटी, बाहर देखा तो गहरी नींद में सो रही है मैया। जगाया पार्वती, कथा नहीं सुनी। कहाँ तक सुनी? बोले जहाँ आपने बता रहे थे ना, अमर आत्मा देह अनात्म आत्म रूप तुम्हारा। जब ये कथा आप सुना रहे थे तभी मेरे को नींद आ गई। अरे बोले ये तो पूरी अमर कथा किसने सुन ली? देखा, अरे हाँ ये तोता बैठा है। भगवान ने उठाया डंडा, तोते के पीछे वो तोता आकाश मार्ग से शिवोहम 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 करता हुआ। अब महाराज भोलेनाथ से कौन बचे? तोता कैसे बच पाएगा? भगवान भोलेनाथ पीछा कर रहे हैं। इधर भगवान वेद व्यास जी महाराज बद्रीनाथ महाराज, वेद व्यास महाराज की जहाँ उनकी गुफा है श्री बद्रीनाथ में, भगवत कृपा से कई बार वहाँ जाना हुआ है। वहाँ तो आश्चर्य है। जो वेद व्यास महाराज की गुफा है वो पत्थर भी जैसे पुस्तकों की आकृति के, पूरा वो पहाड़ बिल्कुल वेद व्यास महाराज का जो स्थान है वो बिल्कुल भिन्न है और पहाड़ों से वो पहाड़ बिल्कुल गुफा के अंदर बैठने का
भजन करने का सो अवसर परमात्मा ने प्रदान किया और भगवान से प्रार्थना है कि दया करते रहें, ऐसे स्थानों के दर्शन बार बार होते रहें। तो वेद व्यास महाराज के जहाँ आके पहुंचे भोलेनाथ, और वेद व्यास महाराज कथा सुना रहे थे। भोलेनाथ ने दस्तक दी, बोले कथा बंद करो। कथा बंद हो गई। बोले क्या हो गया? वेद व्यास महाराज क्या हो गया? बोले यहाँ चोर आया है। वो चोर आया है? चोर यहाँ कथा में चोर नहीं आएगा। बोले नहीं, आया है चोर। भाई कौन चोर आया है? बोले तोता। कथा सुन लिए उसने। कथा सुन लिए तो चोरी थोड़े हुई महाराज, कथा तो वो चोरी चोरी कथा सुनी। वो कथा हम भी सुनाते हैं। भोलेनाथ बोलते हैं कि कथा कथा में फर्क है। कथा आप भी सुनाते हो, कथा हम भी सुनाते हैं, हमारी कथा अलग है। महाराज आपकी कथा की क्या विशेषता है? बोले हमारी कथा जो सुनेगा ना वो कभी मरेगा नहीं। बोले महाराज आप भी मस्त हो। ये गुरु महाराज जी कहते थे, उनके वचन याद आ रहे हैं। सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज, सदगुरु स्वामी श्रवण जी महाराज, ये सब ये कथा सुनाते थे, अमर कथा, और बड़ी ऐसी सुनाते महाराज, कोई सुना नहीं सकता ऐसे। ऐसे उनके सुनाने का ढंग इतना अद्भुत था। तो बोले क्या हुआ? कथा कथा तो है। बोले नहीं, कथा कथा में फर्क है। हमारी कथा जो है ना वो अलग है। अरे महाराज जी आपकी कथा की क्या विशेषता है? भोलेनाथ कहने लगे भगवान वेद व्यास से कि हमारी कथा जो सुनेगा ना वो कभी मरेगा नहीं। हमारी कथा सुनने वाला कभी मरेगा नहीं। भगवान वेद व्यास कहने लगे महाराज जी एक तरफ कहते हो हमारी कथा सुनने वाला मरेगा नहीं, और फिर मारने के लिए चले हो। तभी महाराज जी कहते कहे टेऊ सुख गाथा सुन ली, ये भेद शंभू ने पाया, तोते को तब मारन कारण डंडा ले उठ धाया, उड़ के तोता वेद व्यास के त्रियावदन समाया। तोता उड़ करके वेद व्यास महाराज की पत्नी के मुख के द्वारा गर्भ में चले गए। व्यास वचन सुन तोते को तर चले शंभु सैलानी। जब ऐसा भगवान वेद व्यास ने बोला तो भगवान भोलेनाथ भगवान का ध्यान करते हुए निकल पड़े वहां से। तो यही सुखदेव जी महाराज फिर जो है ना वहाँ माता उनके जो ना वेद व्यास महाराज की पत्नी के माध्यम से ये सुखदेव भगवान इस पृथ्वी पे आए। फिर वो कथा जो वहां से चली, ब्रह्मलोक से चली, ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाई, और नारद जी ने भगवान जो ना वेद व्यास महाराज को सुनाई। फिर वेद व्यास महाराज ने कथा सुनाई वो अपना सुखदेव भगवान को। फिर सुखदेव भगवान ने कथा सुनाई राजा परीक्षित को, और राजा परीक्षित के माध्यम से फिर जब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, वहां पे भी सूत जी महाराज आदि बैठे थे। फिर ऐसे कथा का विस्तार हुआ। और राजा परीक्षित आप जानते हैं सभी, राजा परीक्षित कौन है? राजा परीक्षित महाराज जो है ना ये पांडवों के वंशज हैं, और पांडवों के ऊपर भगवान बड़े मेहरबान थे। क्योंकि सब देखो गुरुमुखो, ये जो है ना भक्ति का मार्ग, ये है समर्पण का मार्ग। बस समर्पण, इधर समर्पण करो उधर समाधि हासिल करो। समर्पण होने की देर है और भगवत प्राप्ति की देर नहीं है, समर्पण होने की देर है। अब महाराज वो जो है ना परीक्षित महाराज ये पांडवों के ही वंशज हैं। तो पांडव जो है ना वो भगवान की पूर्ण शरणागत है। इधर लाखों की तादाद में घुड़सवार और रथ और जो ना हाथी, पैदल चतुरंगी सेना नारायणी, उनको छोड़ दिया। युधिष्ठिर पांडवों ने उनको छोड़ दिया, अकेले हाथ से भगवान को कबूल किया। और उन्होंने भी कबूल किया। उनकी जो न पांडवों की माँ है माता कुंती, वो भी कहती श्याम सुंदर हमको कुछ नहीं चाहिए, वो तकलीफें दे दो, कष्ट दे दो, लेकिन आपका सुमरन बना रहे। द्रौपदी के बीच सभा में भगवान ने कैसे पुकार सुन ली। और द्रौपदी की बहू जो ना उत्तरा, वो उत्तरा भी वो भी कम नहीं है।
उत्तरा जो परीक्षित की माँ है, अभिमन्यु की पत्नी है। इधर अश्वत्थामा ने कुचाली करी, बोले पांडवों का वंश मैं नाश करूं। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया इसको उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। ठाकुर जी अपने भक्तों के इतने रखवाले हैं। इधर यहाँ पे परीक्षित हैं और इधर ब्रह्मास्त्र है, बीच में ठाकुर जी है। इधर ब्रह्मास्त्र है, बीच में ठाकुर जी, इधर परीक्षित है। जितना भी तेज है, तपत है, अग्नि है, गर्मी है ब्रह्मास्त्र की, ठाकुर जी अपने ऊपर झेल रहे हैं। और इधर प्यारे परीक्षित को कुछ बिल्कुल आँच ही नहीं आ रही है। क्योंकि ऐसा संतों से हमने सुना है, वो किसी गर्भ में नहीं आते, अजन्मा है, लेकिन धन भागी है उत्तरा के उत्तरा के गर्भ में ठाकुर जी पहुंच गए। क्योंकि उत्तरा को जैसे पता लगा कि उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, मेरे गर्भ को नष्ट करने के, किसी के पास नहीं गई, सीधा श्याम सुंदर के पास गई कि श्याम सुंदर आप जो है मेरे गर्भ की रक्षा कर। तो परीक्षित नाम कैसे पड़ा? वो भगवान परीक्षित जी की रक्षा कर रहे हैं और वो वहाँ उसके भगवान के दर्शन भी कर रहा है। अब जब तक परीक्षित का जन्म हुआ तब तक तो भगवान की दया से भगवान ने देखा, लेकिन भगवान के हाथ भी उसको लगे, लेकिन भगवान और लोग मिलते रहे, लेकिन उनसे आंखें नहीं मिलती। वो आंखें इंतजार कर रही उस प्यारे की, श्याम सुंदर की। सब आंखों का वो परीक्षण कर रहे हैं, इस वजह से उनका नाम परीक्षित पड़ा। तो वो ही प्यारे परीक्षित इतने भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा रखने वाले, भूल हो गई थोड़ी, ऋषि का अपमान किया, मरा हुआ सांप गले में डाल दिया, ऋषि ने श्राप दे दिया, 7 दिनों के अंदर तुम्हारी मौत होने वाली है। सबकी मौत 7 दिन में होती है, 8वां दिन कोई है नहीं, सब हम परीक्षित हैं, सब मौत के कगार पे खड़े हैं, कंधे पे मौत बैठा है पर हम मस्ती में हैं। तो परीक्षित महाराज को जब वो ऋषि ने शमीक ऋषि के पुत्र ने, श्रृंगी ने श्राप दिया, तो उन्होंने कहा कि मुक्ति का उपाय क्या है, मेरे कल्याण का उपाय क्या है। वो कल्याण का उपाय उन्होंने भगवान को याद किया। क्यों, ठाकुर जी तो मेहरबान थे ही, वो भगवत स्वरूप ही, गंगा किनारे भगवत स्वरूप ही सुखदेव भगवान आकर के उनसे मिले। और बिठा करके राजा परीक्षित को बोले, इस अल्प काल में आपके कल्याण का मार्ग बस एक भगवान श्री कृष्ण का ध्यान ही है। तो गुरु महाराज ने भी बड़ा सुंदर लिखा है, वो उस प्यारे का, भगवान श्याम सुंदर का ध्यान या भगवान श्याम सुंदर की मुरली या गोपियों का समर्पण, वो सब अनुकरणीय है। ओ जाऊं मैं बल्हार ज़खीरी, जाऊं मैं बल्हार ज़खीरी, मनमोहन की मुरली ऊपर, मनमोहन की मुरली ऊपर, जाऊं मैं बल्हार ज़खीरी, जाऊं मैं बल्हार ज़खीरी, मनमोहन की मुरली ऊपर, मनमोहन की मुरली ऊपर। सुन सुन सुरता वही सुहागिन, सुन सुन सुरता भई सुहागिन, ओ पाया आनंद अपार,
मात पिता धन धाम कुटुंब की, मात पिता धन धाम कुटुंब की, भूल गई सब सार सखीरी, भूल गई सब सार सखीरी। मनमोहन की मुरली ऊपर, मनमोहन की मुरली ऊपर, देवी देवता सेवा करत हैं, देवी देव सब सेव करत हैं, संतों का आधार सखीरी, संतों का आधार सखीरी। मनमोहन के मुरली ऊपर, मनमोहन की मुरली ऊपर, कहते हूँ मनमोहन मुरली, कहते मनमोहन मुरली, बाज रही निर्धार सखीरी, बाज रही निर्धार सखीरी। मनमोहन की मुरली ऊपर, मनमोहन की मुरली ऊपर, जाऊं मैं, हाँ जाऊं मैं। दोनों पुराण है। श्री सुखदेव भगवान भी पूर्ण है और राजा परीक्षित के मन में भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़, किम समझाऊं मैं जीव जड़, कल मल ग्रसित विमूढ़। ऐसी कथा सुनाई सुखदेव भगवान ने। मौत के बारे में चिंतन करते हुए परीक्षित शरण में आया था। अब जने श्याम सुंदर का चिंतन शुरू करवाया। अब जब कथा होने लगी, कथा की धारा बहने लगी, उसके बाद में सुखदेव भगवान पूछते हाल दो परीक्षित। बोले महाराज इसकी कोई चिंता नहीं है, कोई सर्प बर्फ का भय नहीं है, सब भय आपकी कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से सब भाग गया। तो बड़ा चिंतन गहरा इस भजन में भी गुरु महाराज जी कहते हैं कि वो मुरली आपके अंदर अखंड बज रही है, उस प्यारे का ध्यान करो। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, उस प्यारे के ध्यान में ही हम मगन रहें। गुरु महाराज भगवान की आशीर्वाद, भूल की माफी। ओम शांति शांति शांति।